हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और पीजीटी की तैयारी में लगे होंगे जो 18-19 जून को है। और ये मई चल रहा है, आज 15 जून हो 15 मई हो गई। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम जो है पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया था। बस टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को, सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप प्लीज़ इसको देखिए, फॉरवर्ड करिए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखने में हो सकते हैं सिंपल लग रहे हों, बट ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार आते हैं। कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जब तक याद नहीं होगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अप्रिशिएट करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको थोड़ा एक दो बार रिवाइज करिए, तभी ये याद होंगे। क्योंकि कहीं कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट याद करना है। तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने सब इसमें इकट्ठे किए हैं और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आप उसको आसानी से देख सकें आराम से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वाटर ग्लास। व्हाट इज़ वाटर ग्लास। तो वाटर ग्लास क्या होता है। अब ये डायरेक्ट याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका ऑप्शन, कौन सा, डी ऑप्शन। वाटर ग्लास इज Na2SiO3। नेक्स्ट है द सीसी बॉन्ड इन अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल, कभी कभी देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने इस शॉर्टेंड ड्यू टू, अब अक्राइलोनाइट्राइल का इन्होंने यहाँ पे दे दिया आपको CH3CN। तीनों बोला कि ये शॉर्ट क्यों होता है। शॉर्ट द सीसी बॉन्ड क्यों शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे है आपके पास CH3 और ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीसी बॉन्ड अक्राइलोनाइट्राइल में वो शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये H और H, और यहाँ पे आपके C ट्रिपल बॉन्ड ये N है। तो ये एक बनाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बनाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बनाता है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो आपका सीसी बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट एंड, मतलब कम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, ये थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट गिव्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, देखिए भाई, आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट में आपको क्या चाहिए, क्या मिलेगा, गिव्स ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब नहीं, क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सर जी, आप लोग, इंटर कन्वर्जन ऑफ डायस्टेरिक एल्डोज डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन एट C2 पोजीशन। इंटर कन्वर्जन ऑफ diastereometric aldoses differing in C2 is known as, direct definition, that is known as epimerization. That is known as epimerization. Conformational isomer होता है वो जो आपको पता है, सी हॉर्स, seahorse and हॉफ, दैट इज seahorse projection and इसमें होता है sawhorse, sawhorse projection and आपका एक मिनट, sawhorse projection, sawhorse projection होता है और होता है, 1 मिनट, sawhorse projection होता है और एक मुझे मिस कर रहा है। sawhorse में होता है staggered और एक होता है eclipsed। ठीक है, हाँ, एक न्यूमैन्स, इसमें दो होता है, आइसोमेरिज्म ये लिखा हुआ है। एक होता है सॉहर्स और एक होता है न्यूमैन। तो यहाँ पे वो है नहीं, रेसमाइजेशन होता नहीं है, मोटर रोटेशन अलग होता है वो सुक्रोज में। यहाँ पे ऑप्शन है आपका एपिमराइजेशन। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव सैलिसिलिक एसिड। तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, चाहे नीट हो, जेई हो, सब में आता रहता है। ये क्या है, एस्पिरिन। आपका सैलिसिलिक एसिड पैसे पता होना चाहिए हमें। सैलिसिलिक एसिड क्या है, COH, और यहाँ पे OH लग गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड, मतलब CH3CO होल ट्वाइस O। इसके साथ हेडिंग करने पे ये क्या बनाता है, ये देखिए, ये बनाता है COOH और यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O CH3 कहाँ पे जुड़ता है, OH पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। अगर इसमें अगर आप C6H5 C डबल बॉन्ड O अगर ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, इस पोजीशन पे, मतलब ये आपका जो है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर ये C डबल बॉन्ड O C6H5 और OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलॉल। ठीक है,
तो ये अपना आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलॉल को भी देख लीजिए, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन देख लीजिए। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में हम यहाँ पे ओ सी, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री यहाँ पे ऐड करते हैं, एस्टर बनाते हैं सी ओ के साथ, तो वो बन जाता है। फिनाइल के साथ जोड़ते हैं तो सेलॉल, एस्टर यहाँ पे ऐड करेंगे, एस्टर बना देंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पजेज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है भाई? कायरल कार्बन which is bonded to 4 different atoms or group of atoms, atoms or group of atoms। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बट धैर्य बनाए रखिएगा। टू क्लोरोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 क्लोरो, टू क्लोरो, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। तो डज नॉट बोला है तो इसमें तो है, इसमें कायरल कार्बन है, हमें नहीं चाहिए। टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, फिर से टू हाइड्रोक्सी दिख रहा है ऑब्वियस, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे लगा दिया H और ये COH, तो इसमें भी है, ये कायरल कार्बन है, हमें नहीं चाहिए कायरल कार्बन, तो ये हमारा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड में देखिए किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो ये आपका ऑप्शन है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है। 3 क्लोरोब्यूटेनॉल, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आप देख सकते हैं आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन के लिए, कैनिजारो रिएक्शन के लिए अपना कंडीशन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, aldehydes having no alpha hydrogen, they undergo, they undergo self oxidation and reduction, self oxidation and reduction। तो आपके पास मान लीजिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, रिडक्शन हाँ किसके प्रेजेंस में? फिफ्थ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH। तो आपके पास है H, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब 50% NaOH लिखा होगा तो भी चलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा तो भी चलेगा। क्या बनाएगा? एक होगा ऑक्सीडाइज, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और एक होगा आपका रिड्यूस, तो ये बन जाएगा CH3OH। आपको याद रखना है कि सॉल्ट बनता है, क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। और ये क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे Na जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा मैं कहाँ पे Na जोड़ रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये एसिड कहते हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, एसिड नहीं बनता है। तो क्या फॉर्मल्डिहाइड दे सकता है? यस। क्या बेंजल्डिहाइड भी दे सकता है? हाँ, बेंजल फॉर्मल्डिहाइड बन जाए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या 2 डाईमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड देख सकता है? देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 डाईमिथाइल CH3 फिर यहाँ पे CH। हाँ, क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? नहीं है, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो कौन सा नहीं देगा? एस्टल्डिहाइड, सीधे सीधे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जहाँ पे भी इनकरेक्ट रहे मार्क करिए जरूर उसको, ठीक है। pyridine इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरॉल। pyridine क्या है? बना लीजिए स्ट्रक्चर। और पायरॉल क्या है? ये है पायरॉल, ये है पायरॉल आपका। तो देखिए बेटा, तो ये आपका जो पायरॉल है, ये और ये pyridine है, ये पायरॉल, ये pyridine। तो pyridine में जो लोन पेयर है, लोन पेयर है वो फ्री है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। क्या है? फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो आपका, मैं फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर में फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास ये है, ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व है किसमें? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आपका जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है। और जब अवेलेबल नहीं है तो फिर, अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका डोनेट करने का पावर जो है कम हो गया, कम हो गया। तो फिर pyridine क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है देन क्या? पायरॉल। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट, स्टेटमेंट क्या है? राइट, स्टेटमेंट राइट है।
pyridine is a weaker base than tertiary butylamine. ये pyridine is a weaker base, सही है। हमेशा जो अमाइंस होते हैं, अल्काइल अमाइंस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, एरोमेटिक अमाइन से बेसिक होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट पोजीशन 2 and 4, ये भी सही है। एंड pyridine इज हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। pyridine इज हाईली एरोमेटिक एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। pyridine जो है वो थायोफिन सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद आपका पायरॉल है, फिर फ्यूरन है, और इसके बाद आपका pyridine आता है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ Br2H2। Br2H2 क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसा नाम वैसा दूसरों के साथ, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे। तो जो आपका ग्लूकोज है, मतलब CHO एंड CHOH, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। और ये CS2OH, ये जब आप Br2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका हो जाता है COH, और ये CHOH वैसे ही रहता है, और ये है आपका CS2OH। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस बनाता है, और क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या बनता है भाई? ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा इसको, प्लीज देखिएगा इसको, एक मिनट। नेक्स्ट है एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस इल्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन डाई एल। प्रोपेन डाई एल, प्रोपेन डाई एल का मतलब इस तरह से ये बनाता है, और इधर भी CH, प्रोपेन डाई एल। तो पूछ रहे हैं कौन सा होगा प्रोपेन डाई एल बनाने के लिए। अब देखिए, अगर इसको मैं ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि आपके पास अल्कीन है और उसमें आप O3 ऐड करते हैं, और दूसरे स्टेज में जिंक एंड वाटर, तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, और इसमें क्या लग जाता है? C डबल बॉन्ड O, और इसमें भी क्या लग गया? C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये दिख रहा है CS बनेगा, बट ये क्या होगा? CS3 CH2 और क्या? CHO, प्रोपेनॉल्डिहाइड। हमें क्या? डाई एल चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसको यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो क्या? एक कार्बन, दो, तीन, तो ये हो गया C, फिर यहाँ पे CHO हो जाएगा, और इधर भी क्या? CHO। तो ये ऑप्शन अपना फिट बैठ रहा है। इसमें करेंगे तो इधर बनेगा तो, बट इसमें दो कार्बन आ जाएंगे, इधर 1 2 3, फिर CHO और फिर CHO हो जाएगा, ये गड़बड़ है। इधर भी वैसे ही गड़बड़ है, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। देखते देखते मैंने 13-14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी बिहेव्स एज एन एसिड बिकॉज देखिए, मैंने इस आपके लिए ये बना दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये क्यों एसिड है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इनॉल ग्रुप की वजह से, यहाँ दिख रहा है ये आपको इनॉल ग्रुप, इधर भी है, ये इनॉल ग्रुप की वजह से है। एक इनॉल ग्रुप देखिए यहाँ पे, एक इनॉल ग्रुप ये है, और एक यहाँ पे बनाया मैंने इनॉल ग्रुप की वजह से। फटाफट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बस देखना है, आप फटाफट कर लेंगे। आप खुद पढ़ा रहे हैं, इसमें बस ध्यान देना है थोड़ा सा। ये देखिए, बस रिवीजन के लिए C6H5OH एकदम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। C6H5O, और जो ये CS2, बस इसको CS3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? CS3। कितना सिंपल क्वेश्चन, बस ये देखिए। बट अगर ध्यान में नहीं, अगर हम लोगों ने देखा नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाता है, गलत हो जाता है फिर। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, आप देखिए, ये आपके पास Hg+H2SO4, एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? वाटर, वाटर ही ऐड करना। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल। स्पेलिंग भाई अपना देख लीजिएगा आप लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। और वाटर कैसे देखो ऐड करना है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, क्या? COH, और यहाँ पे OH है ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये CS2, ये बन गया आपका इनऑल इंटरमीडिएट। अब ये जो है इसका होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा इसका? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये बन जाएगा,
ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और आपका कंपाउंड जो है वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CS3। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन। फिर से देख लीजिए आप, फिर से देख लीजिए आप एक बार। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक टॉटोमेरिज्म का भी एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेस है, यहाँ पे मैं आपके लिए टॉटोमेरिज्म का एक बता रहा हूँ आपको। टॉटोमेरिज्म के लिए देखिए, ये अगर आपसे पूछूं कि इसका इसमें टॉटोमेरिज्म है, यस, इस क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म इनॉल बना सकता है। कैसे बना सकता है? देखिए, ये OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? यस, क्योंकि यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे आपने मिथाइल लगा दिया है, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म है। अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है, तो नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों तरफ ब्लॉक कर दिया है। एक और अच्छा एग्जांपल देखिए, ये डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया और इसको ब्लॉक कर दिया। क्या पूछा जाए इसमें टॉटोमेरिज्म है? यस, टॉटोमेरिज्म है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे हाइड्रोजन, यहाँ से आपको हाइड्रोजन लेना है। ये हाइड्रोजन देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ब्रिज हेड पे टॉटोमेरिज्म का, जैसे ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको ये मैं बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया और इस तरह से, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें टॉटोमेरिज्म है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, बट ये ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी इसको टच नहीं करते, इस हाइड्रोजन को आप टच नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऑलरेडी आपने ब्लॉक करके रखा है, क्या लगा के? CH3 तो इसमें भी आप शो नहीं कर सकते। तो ये जो चारों एग्जाम्पल हैं, इसको फिर से एक बार देखिए, टॉटोमेरिज्म किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अमाइड लिंकेज? अमाइड लिंकेज मतलब C डबल बॉन्ड ON। अब देखिए, अब जितने ऑप्शन दिए हैं, क्या एस्टामाइड में है? यस। बेंजामाइड में है? यस। प्रोटीन में होता है? यस। तो किस में नहीं होगा? पिक्रामाइड। पिक्रामाइड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये? तो आप इसको फिर से देखिए। आज के लिए आपके लिए आज बस इतना ही। आगे फिर से 20 से 25 क्वेश्चन मैं करूँगा।